मोदी जी पे हम कहाँ कहाँ भरोसा करें। फिर वो कहते हैं कि देखिए जी सिलेंडर देंगे हम लोग, होली दिवाली पे फ्री देंगे। कहाँ, होली तो चली गई, दिवाली भी आ जाएगी। ये मंदिर मस्जिद ही बनाते रहेंगे, इनको काम करना नहीं आता, सिर्फ लोगों को भटकाना चाहते हैं। कुछ भी नहीं करा मोदी सरकार ने जी। गिलानी महसूस होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। कोई फायदा नहीं हुआ मैम, हम तो बर्बाद हो गए। आम जनता से तो मिलती नहीं है, पता नहीं किससे मिलती है फिर वो। गाली गलौज करने वाली लेडीज गलत चुन लिया। मतलब मोदी जी क्या भगवान थोड़ी है, मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है। 100 दिन में हम लोग मतलब रो तो सकते नहीं है, लेकिन इतने परेशान हो गए हैं कि मतलब क्या बोले। इलेक्शन में तो कहते दोबारा कराने चाहिए। वादे तो बहुत तगड़े तगड़े करे थे बीजेपी ने, पर अभी तक तो नहीं दिए पब्लिक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में काबिज है और अब दिल्ली के अंदर बीजेपी की डबल इंजन सरकार को लगभग 100 दिन बीत चुके हैं। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और जीरो पर समझती हूँ कि दिल्ली सरकार से दिल्ली की आम जनता कितनी खुश है। वादे कई थे, पीएम मोदी खुद गारंटियाँ देकर गए थे, तो क्या उन गारंटियों में दम है? कोई वादा पूरा हुआ या सब के सब खोखले? 100 दिन की हकीकत क्या है दिल्ली की सत्ता को लेकर? दिल्ली की वासियों के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ और मैं खासकर महिलाओं से जुड़ रही हूँ। इसके पीछे एक मकसद मेरा ये है कि मैं 2 बड़े वादों को लेकर चर्चा कर सकूं, क्योंकि महिलाओं से दिल्ली सरकार ने, बीजेपी ने वादा किया था कि 2500 रुपये महीना उनको मिलेंगे, इसी के साथ साथ मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। हालांकि दिल्ली के अंदर कई तरीके की तस्वीर आ चुकी है। रेखा गुप्ता की सरकार कई बड़े दावे और वादे कर रही है कि दिल्ली को हम सपनों वाली दिल्ली बना देंगे। चलिए समझते हैं कि सपनों वाली दिल्ली बन चुकी है या फिर दिल्ली वालों के बुरे दिन आ चुके हैं। मेरे साथ महिलाएं जुड़ गई हैं, शुरुआत आप ही से करती हूँ मैम। 100 दिन लगभग दिल्ली सरकार में बीजेपी को हो चुके हैं और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई। कैसे देख रहे हैं इन 100 दिनों को? आम वासियों के क्या दिन गुजर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब बीजेपी सरकार ने वादे किए थे, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही थी। मोदी सरकार ने बोला महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। आपको मालूम है, जैसे महिलाएं जो होती हैं वो प्रॉफिट का वो देखती हैं, उनको लगा कि चलो बीजेपी को इस बार जिता देते हैं, 2500 रुपये मिलेंगे। लेकिन 2500 मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं अब जो है हमने कमेटी का गठन कर दिया है। कहाँ है वो कमेटी? हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार से वो हमारे प्रधानमंत्री थे, तीसरी बार बने। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि कोई भी आप स्कीम अनाउंस करते हो तो आपको उसके पहले एक प्लान बनाना पड़ता है? आज आपको याद आ रही है कि कमेटी बनाएंगे, आज रेखा जी अनाउंस कर रही है। कहाँ जाएं हम महिलाएं? इसका मतलब हम तो ठग लिए। फिर वो कहते हैं कि देखिए जी सिलेंडर देंगे हम लोग, होली दिवाली पे फ्री देंगे। कहाँ, होली तो चली गई, दिवाली भी आ जाएगी। तो ये जुमलेबाज सरकार निकली। हमें लगा था शायद 27 साल बाद दिल्ली में दोबारा बीजेपी आई है तो कुछ तो जनता के लिए करेगी, लेकिन क्या हो रहा है आप देखिए। मैं एक महिला होने के नाते, हमारे यहाँ तो LPG की लाइनें आ रही हैं, तो हम तो अब वो लाइनें लेंगे। हम तो सिलेंडर के उससे गुमराह हुए थे, वो निकल गए अब उससे, क्योंकि होली पे हमने देख लिया, ऐसी दिवाली पे आने वाला है। जानकारी दे दूं आपको कि मैं दिल्ली के पोश इलाके में खड़ी हूँ। अब यहाँ से समझते हैं कि दिल्ली की आम जनता का हाल क्या है, क्योंकि झुग्गियाँ कई तोड़ी जा रही हैं, बुलडोजर किया जा रहा है। मैम, आपने कई चीज़ों को गिनवाया, पीएम मोदी को लेकर भी कहा। पीएम मोदी आए थे दिल्ली और ये क्या कर गए थे कि मोदी की गारंटी है, तमाम गारंटियों की गारंटी है कि हर वादा पूरा हो। देखिए 15 लाख की गारंटी भी मोदी जी ने दी थी, वो भी जुमला साबित हुई। ठीक है, कितनी मतलब मोदी जी पे हम कहाँ कहाँ भरोसा करें। अब आप देखिए अतिक्रमण जो है वो तोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अतिक्रमण तोड़िए, लेकिन ये अतिक्रमण एक दिन में तो हुआ नहीं। इसको बसाया गया है पहले, उसके बाद आज आप उनको तोड़ रहे हो तो नोटिस तो दोगे आप। इसका मतलब आप तो किसी भी तरीके से जनता को मार रहे हो आप। जनता मतलब कब तक आपके वादों पे विश्वास करे? तो हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। हमारी सारी उम्मीदें जो है वो पानी हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद क्या बेहतर हुआ? बहुत सब कुछ ही गलत हो रहा है जी, कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही। मैं पूछ रही हूँ क्या अच्छा हुआ, मैम बता रही गलत हुआ। अच्छा, गलत क्या क्या हुआ बताइए। गलत कुछ भी नहीं करा मोदी सरकार ने जी। जो वादे करे थे, हाँ, जब जो वादे करे थे वो कुछ भी नहीं निभा रहे। सारी पब्लिक परेशान है। महिलाओं से तो खूब वादे किए थे, 2500 रुपये महीना तो आएगा। कौन दे रहा? जब आएगा तो तब देखेंगे ना मैडम, जब कुछ अनाउंस होगा तो। अच्छा, उम्मीद है कि आएंगे? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है अभी तो। मोदी जी का वादा 2100 भी चले गए 2500 के चक्कर में। तो क्या महिलाएं लालच में आके ठगा महसूस कर रही हैं खुद को? हाँ, कर रहे हैं जी वो तो। दिल्ली सरकार को आप कैसे देखते हैं? डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन दिल्ली में सरकार है, तो क्या विकास की जो रफ्तार है वो चल रही है या फिर थम गई? रफ्तार कितनी बढ़ गई है कि पोल्यूशन का स्तर 500 से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जो कभी नहीं हुआ। तो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है और हर जो पुरानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसकी सारी योजनाओं के नाम बदल के अब वो नए नाम से
लोगों के बीच में जाया जा रहा है। अभी जो मोहल्ला बसेस थी उनको देवी का नाम दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आज के मोहल्ला क्लिनिक का भी नाम बदल दिया। उनको भी मंदिर कुछ बना रहे हैं ये। तो ये मंदिर, हाँ, ये मंदिर मस्जिद ही बनाते रहेंगे। इनको काम करना नहीं आता, इस तरफ लोगों को भटकाना चाहते हैं। काम तो दिल्ली सरकार कर रही है। देखिए बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं अब। बिजली के दाम देखो, बिजली के पावर कट देखो। अभी हमारे यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे के पावर कट लगने शुरू हो गए और कोई सुनवाई भी नहीं है। और अभी बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो अगले महीने हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बढ़े हुए बिल आएंगे। तो हालत ख़राब है। और सपने तो बीजेपी ने कुछ और दिखाए थे दिल्ली वासियों को। उस सपने, झूठे सपने दिखाते हैं, ठगते हैं लोगों को, उसके बाद भूल जाते हैं। तो अब दिल्ली की दुविधा ये है कि अब उन्होंने 5 साल दिए हैं तो वो भुगतेंगे, भुगतान कर रहे 100 हैं। दिन दिल्ली वालों के कैसे रहे? 100 दिन अगले मुझे लगता है कि 10 साल तक तो हमें याद रहेंगे कि ये 100 दिन कितने बुरे बीते हैं। और आने वाले दिन भी जो है क्या कहते हैं और बुरे होने वाले हैं, ऐसा हमें पूरा। मोदी जी तो अच्छे दिनों का वादा कर रहे थे। मोदी जी के अच्छे दिन जो है वो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। अभी देखिए, हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और उसके बाद जो है उसकी घोषणा जो है सीज फायर की अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। हम कितने विश्व गुरु है देख लीजिए, इसी से पता लग जाता है। तो क्या पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया? सरेंडर नहीं कर दिया, वहाँ पे घुटने टेक के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरेंडर नहीं किया, घुटने टेक के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वरना मुझे बताइए, भारत के इतिहास में इतने युद्ध हुए हैं, कभी ऐसा हुआ है कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करें? कितनी शर्म की बात है। इससे ज़्यादा शर्म की और इससे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अंदर से गिलानी महसूस होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। 100 दिन को लेकर कैसे देखते हैं आप बीजेपी के? 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई, कुछ फायदा हुआ महिलाओं का? कोई फायदा नहीं हुआ मैम, हम तो बर्बाद हो गए। इलेक्शन से पहले अतिशी मैम हर एक जगह खड़ी हुई है, प्रकाश मल्ला, गढ़ी, संत नगर। उन्होंने यही कहा था पब्लिक को कि हमें जताओ, मैं सारा काम ठीक करूंगी। और दुनिया जुमले में फंस गई। इसमें हम लोग ही बर्बाद हो गए हैं। कोई किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं हुआ, कोई हमारे नहीं हुआ। जैसे किस्त 2500 का वादा, मुफ्त सिलेंडर, यमुना साहब, वो कुछ नहीं हुआ। सिलेंडर कुछ नहीं हुआ। 100 दिनों में दिल्ली में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ हमारी तरफ से। लड़ाई झगड़े, खड्डे देख लो, पानी देख लो, बिजली का बिल बढ़ गया है, पानी का बिल बढ़ गया है, कोई उसके इंसाफ नहीं हो रहा हमारे को। 2 दिनों का अगर मैं हिसाब किताब करूं मैम, बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी के एमएलए जो बयान देते हैं, उन बयानों को आप कैसे देखते हैं? कुछ भी नहीं किया फिलहाल उन्होंने, हमने तो कुछ देखा नहीं है। उल्टा जब पहले तो सब फिर भी अच्छा था, इतनी सफाइयाँ थी, पानी बिजली के लोग सुखी थे। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली बढ़ा दी, पानी बंद गए, गटर सारे भरे हुए, कुछ हो ही नहीं रहा काम। कुछ इलाकों में भी गटर भरे हैं। सब में आप जाओ ना, जाके देखो पूरे भरे पड़े पानी से और कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। देखो मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वो बता रहे हैं पूरे गटर भरे हुए, को आ ही नहीं रहा। बोलने जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहा। क्या अच्छा हुआ बताओ पहले? सपनों वाली दिल्ली का जो दावा है रेखा गुप्ता जी का, कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो लगता है कुछ कर रहे हैं वो। लगता जीत के बैठ के गलत चुन लिया, गलत सिलेक्शन हो गया, गलत चुन लिया गया है। अब दिल्ली वालों को पछतावा हो रहा है। बिल्कुल, हम तो सारे पछता रहे हैं। हम क्या सारे पछता रहे हैं? सरकार बदलनी चाहिए, साफ सीधी बात है। सरकार बदलो, बहुत बेकार हो रहा है आगे जाके। और हमने बोला, हर वक्त बोला है कि आप समझ के वोट देना है, झाड़ू देना है या वो लगाना है। लेकिन दिल्ली वालों ने तो वोट दिया ना, बस यही किया है। बस लालच में आ गई। गुप्ता जी के एरिया में ही सब कुछ हो रहा है, हमारे एरिया में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप लोग महिलाएं हैं और महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, तो फिर तो डबल विकास होना चाहिए। देख लो कितना हो रहा है। कभी आई नहीं, वो मिली नहीं। कभी देखा नहीं, आ रहे हो कभी मिलो, किसी बात है। डर लगता है वैसे तो पहली बात तो कालकाजी में घुसने में भी डर लगता है उसको। ऐसा क्यों? आती नहीं, आती किसी से बात तो कोई करती नहीं है। हम तो मिलने भी गए, सारे मिलने के, हमें मिलने नहीं दिया, किसी को दिया। आम एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। आम जनता से तो मिलती नहीं है, पता नहीं किससे मिलती है फिर वो। सिर्फ अब धूड़ी से मिलती है और किसी से नहीं मिलती, सिर्फ वो और कुछ काम नहीं। क्या बिदुड़ी आपने नाम लिया, रेखा जी की पुरानी पोस्ट भी मुझे याद आ गई। बीच में ये चला कि हैशटैग गाली गलौज सीएम, क्या वही है? गाली गलौज करने वाली लेडीज गलत चुन लिया। हम पहले से जानते हैं, बहुत टाइम से मैं जानती मोदी जी ने चुना है तो कुछ तो सोच समझ के चुना होगा। एक अनोखा चेहरा लेकर मोदी ने गुंडा चुना है। तो क्या दिल्ली की सीएम गुंडी है? मैं आपको बता देती हूँ, रेखा गुप्ता जी का एक रूप तो हमने एमसीडी में देखा था। क्या किया था? माइक तोड़ रही है, तोड़फोड़ कर रही है। और ऐसे मुख्यमंत्री हमें चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी आतिशी जी थी, जिन्हें वो क्या कहते थे कि ये डम्मी मुख्यमंत्री है। उन्होंने डम्मी मुख्यमंत्री होकर भी ये मतलब हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ से विधायक वही बनी है। इस बार भी हमारे यहाँ की जनता ने उनका पूरा साथ दिया, ठीक है। और हमें उम्मीद भी है कि हम उनसे अपने सारे काम जो है करवाएंगे। लेकिन
क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, इसलिए परेशानी तो हमें होगी। ठीक है, अब आप देखिए मतलब इतने वादे कर दिए, कौन सा एक वादा। आतिशी जी जीतने के बाद भी हमारे बीच में 3-4 बार आ चुकी हैं हमारी समस्याओं को जानने के लिए। हमारे यहाँ से जो है हमारे पार्षद जी हैं, पास से निकल जाएंगे, ये भी नहीं पूछेंगे कि आपका कोई काम है, या हम बताते रहते हैं हाँ आता हूँ और निकल जाते हैं। तो किससे उम्मीद करें? हमने तो बीजेपी का पार्षद यहाँ पे देख लिया। ठीक है, हमारी विधायक थी, उनसे हमें उम्मीद थी वो काम करती थी, और अब भी हम सौभाग्यशाली रहे कि हमने, क्योंकि रमेश बिदूड़ी जी ने जो आतिशी जी के बारे में अपशब्द कहे, जो प्रियंका जी के बारे में बोला, उसका हमारी यहाँ की जनता वो जानती थी कि एक ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे बिठाया गया है बीजेपी से कि जो लेडीज की वैसे इज्जत नहीं करता। अच्छा, एक बात बताइए, आपने रमेश बिदूड़ी का जिक्र किया, महिलाओं को लेकर अभी विजय शाह भी वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने सोफिया जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। क्या बीजेपी में तमाम नेता ऐसे हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते? देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो बोला, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की बहन को हमने भेज दिया, वो हिंदुस्तान की बहन है, पाकिस्तानी भी नहीं, आतंकियों की। वो उनको शर्म आनी चाहिए, वो हिंदुस्तान की बहन बेटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो सेना को बोलते हैं कि हमारी सेना पे मेरे को पूरा भरोसा है, वो उस सेना को रिप्रेजेंट करती है। आज उनकी तो छोड़िए, आज आपको अगर पता हो तो एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश जी ने भी आज क्या बोला है कि पूरा देश और पूरे देश की सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है। शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब तो आप टारगेटली जो है ये सब बोल रहे हो। बीजेपी के एक वो 7-7 बार के विधायक हैं, एक नहीं 2, और वो उनसे भी ऊपर है जगदीश जी उप मुख्यमंत्री। अगर एक उप मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं बीजेपी से? मोदी जी के नाम पर आप कब तक, मतलब मोदी जी क्या भगवान थोड़ी है? मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है। उनकी जगह अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता तो वो यही करता जो मोदी जी ने किया। सेना को आपको हुक्म देना था। पहलगांव में जो हुआ है उसका हमें आतंकवादियों से बदला लेना था, हमें पाकिस्तान की जनता से तकलीफ नहीं है। दिल्ली में कहा जा रहा था कि केंद्र में दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरी, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। अब तो दोनों ही डबल इंजन सरकार है, तो काम होना चाहिए। डबल नहीं, अब 4 इंजन हो गई। अब 4 इंजन हो गई। अब एलजी साहब को मैं चौथा इंजन बोलती हूँ। ठीक है, पहले अपना सेंटर में हो गई, अपना एमसीडी में हो गई, और अपना विधानसभा में हो गई। ठीक है, उसके बाद भी क्या काम हो रहा है? ये सब लोग जो है ये आम पीड़ित लोग हैं। आज आप इनसे पूछो, हमारे यहाँ पिछले 10 साल में बिजली नहीं कटती थी एक सिंगल दिन। अगर जाती थी तो हमें नोटिस दिया जाता था, कल इतने बजे से इतने बजे तक मेंटेनेंस होनी है और लाइट जानी है। अब हमारी 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4, परसों हमारे 11 बजे लाइट गई और शाम को 4 बजे लाइट आई है। तो मतलब हम लोग कैसे उसको बताएं? ये सब कोई नहीं बताएगा। चलो वो भी देखी जाए। हमारा पहले तो इन्वर्टर का खर्चा बढ़ गया, जो हम लोग इन्वर्टर बैटरी सब अपने घर से निकाल चुके थे, अब हमें लानी है वो। उसके बाद आपने क्या किया? बिजली के दाम बढ़ा दिए, अब हमें वो भी देने पड़ेंगे। पानी जो है पहले तो मिलता ही कम है, और जो मिलता है वो गंदा आता है, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है। दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता को लूट रही है बहुत बुरे तरीके से। मतलब मुझे लगता है हमें बीच में ही जो है इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। रोड नहीं झेल पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता झेल पाएंगे, क्योंकि देखिए आप अभी तो 2 महीने नहीं हुए, 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन में हम लोग मतलब रो तो सकते नहीं है, लेकिन इतने परेशान हो गए हैं कि मतलब क्या बोले। और सिर्फ मैं नहीं, आप किसी भी घर में किसी भी महिला से पूछ लीजिए, क्योंकि घर तो महिला चलाती है। मदर डेयरी का दूध 2 रुपये लीटर बढ़ गया है। ठीक है, कौन सी चीज़ ऐसी सस्ती हो गई है? बिजली आप बढ़ा रहे हो, पानी आप बढ़ा रहे हो, बसों में आप अभी जो है ये भी महिलाओं की यात्रा, इसको भी ये बंद करने वाले हैं। जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक, तो उनको आरोग्य केंद्र बना दिया इन्होंने। अरे नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम कीजिए। अगर मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा था तो आरोग्य केंद्र बनाने की क्या जरूरत थी उसे? सबको पता है। अब बीजेपी की सरकार है, हम लोग पागल थोड़ी हैं, अनपढ़ नहीं, हमें सब मालूम है। तो नाम बदलने की राजनीति ना करे बीजेपी। जनता के लिए, जनता ने उसको चुना है, वो काम करे। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई बहुत देखने को मिल रही है दिल्ली के। लगता है अब दिल्ली को यूपी बनाने वाले हैं ये। अगर ऐसा हाल रहा ना तो दिल्ली को भी यूपी बना देंगे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अल्टीमेटम के। आप किसी की भी बिल्डिंगों को तोड़ रहे हो, कोई भी अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनको तोड़ रहे हो वहाँ पे, ये सब ठीक नहीं है ना। आपने पहले बसने क्यों दिया? जनता का क्या कसूर है? आपको क्या लगता है मैम कि 5 साल में कुछ काम होगा? कुछ भी नहीं होगा मैम। इलेक्शन में तो कहते दोबारा कराने चाहिए। 100 दिन बाद ही इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। इतने बुरे हाल हो गए हैं क्या? बहुत लोगों के बुरे हाल हैं यहाँ तो। लेकिन बीजेपी तो कह रही थी अच्छे दिन लाएंगे, मोदी जी खुद गारंटी दे। तो मैंने तो आज तक नहीं देखा अभी तक बीजेपी को आते हुए, रमेश बिदूड़ी को। लेकिन मोदी जी तो आए थे दिल्ली। मैंने तो नहीं देखा मोदी जी को आते हुए दिल्ली। लंबे भाषण दिए थे कि मेरी गारंटी। सिर्फ वो लंबे चौड़े भाषण नहीं दे सकता और कुछ नहीं कर सकता। वो उसको भी 18 घंटे काम भी तो करते हैं। मैंने तो नहीं देखा उन्हें कभी 18 घंटे काम करते हुए। मैम सब आराम करते हैं अपनी सीट पे बैठ के। वालों के लिए कौन बेहतर है?
केजरीवाल होना चाहिए मेरे लिए तो बेटर यही है। रेखा गुप्ता तो कह रहे हैं कि पूरा खजाना ही लूट लिया केजरीवाल ने, इसलिए कुछ बचा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। उसको तो बेचारी को कालका जी में आते हुए डर लगता है, एंट्री करने में उसकी दिक्कत होती है भैया बहुत ज्यादा। अगर वो आएंगी तो क्या आप लोग घेर लेंगे उनको? घेरा था ना हमने, कोशिश करी थी पर घेर नहीं पाए। अच्छा, क्यों घेरा? वैसे क्यों घेर रही है? 2500 के लिए वादे तो बहुत तगड़े तगड़े करे थे बीजेपी ने, पर अभी तक तो नहीं दिए पब्लिक को। बताओ, लेडीज तो सोचती है कि भैया 2500 मिल जाए, अभी तक तो दिया नहीं 2500 लेडीज को। फिलहाल ये आम जनता थी जिनसे मैं समझ रही थी कि दिल्ली के अंदर 100 दिन पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार को रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री दी थी, तो क्या दिल्ली का विकास हो पाया और वो दावे पूरे हो पाए जो वादे किए थे केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए? लेकिन 100 दिन में ही जनता बेहाल है और माइक पर ही कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं क्योंकि दिल्ली वासियों के साथ धोखा हो गया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।